तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जो प्रीलिम और मेंस दोनों में आता है। क्वेश्चन दोनों में रिपीट होते हैं, कभी मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम में आते हैं और प्रीलिम के क्वेश्चन मेंस में। और अभी मैं वो दिखाऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और एक दो नहीं, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो थीम है, जो सिलेबस है, अक्सर लोग उसको समझते नहीं हैं और इस चक्कर में आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहती है और मेरे स्टूडेंट्स को भी इशू हो रहा है। तो एक क्वेश्चन को मैं बहुत, इस टॉपिक को डिटेल में बात करने वाला हूँ कि कौन से थीम और टॉपिक हैं। पहले तो आप सिलेबस अंडरस्टैंड करें, देन ओनली यू कैन डिराइव व्हाट आर द थीम एंड टॉपिक्स। देन इसको रीड कैसे करना है। जब मंथली मैगजीन्स आप कहीं पे रीड कर रहे हो तो देयर इज ए स्पेसिफिक वे कि आप अपने सिलेबस से सिंक्रोनाइज होकर अगर आप रीड करोगे तो यू विल गेट द मोस्ट बेनिफिट दैट यू कैन डिराइव। देन लास्टली, ऐसी चीज़ों में हर चीज़ का नोट, लाइक आई एम लुकिंग एट द नोट्स, हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है। किस लेवल तक जाना है और किस लेवल तक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम देखते हैं कि सिलेबस में है क्या चीज़ें और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सो यूल फाइंड लाइक इट टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग। सिलेबस है जीएस पेपर 3 में आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एप्लीकेशन, आप बात कर रहे हैं पहले टॉपिक की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। सो यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इज देयर विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन। एक दो साल में हर बार एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड डेफिनेटली होता है। देन अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, तो इंडियंस पे भी क्वेश्चन है कि इस इंडियन ने या क्या, तो दिस इज अ पर्सनालिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन। देन इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम अपना आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं या सेल्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिया का अपना जो मेक इन इंडिया है वो एस्पेक्ट जो है उससे रिलेटेड बातें। फिर न्यू टेक्नोलॉजी, तो अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई इंडियन ने अचीवमेंट किया है, उस पर आपको नज़र रखनी है। कोई हमारा इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, कोई ऑलरेडी डेवलप टेक्नोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी और देश ने वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की है, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिजिनाइजेशन का मतलब है कि हम भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो ये टॉपिक ऐसी चीज़ों को कवर करता है। न्यू टेक्नोलॉजी जो है, ये इंडिजिनाइजेशन भी हो सकता है या इंडिया अपनी भी नई टेक्नोलॉजी जो है डेवलप कर सकती है। तो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे लार्ज हाइड्रो कोलाइडल है या फिर ऐसे जो फ्रंटियर है नैनोटेक पे, तो वो सारी चीज़ें हैं। देन हमारा फील्ड है कि कौन कौन एरिया में हमें क्या चाहिए। अवेयरनेस, एक्सपर्टीज नहीं बोला है, अवेयरनेस बोला है। अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ व्हाट? आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स। तो सबसे पहले आईटी से क्या मतलब है आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर यही नहीं समझ पा रहे हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है तो समस्या हो जाएगी। स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है, या स्पेस फील्ड जो है उससे क्या रिलेटेड है। आपको स्पेस मालूम होना चाहिए, कहाँ से शुरू होता है, उसमें हमारे जो भी इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, तो अर्थ से लेके सोलर और इवन अब तो हम जो है ट्रांस नेपच्यूनियन भी पार कर चुके हैं, या आउटर बॉडीज जो है तो न्यू होराइजन पार कर चुका है। तो उस लेवल में आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। देन रोबोटिक्स मतलब क्या है, रोबोटिक्स की एक डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। सिमिलरली नैनोटेक कितने किस लेवल पे बात करें तो 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस लेवल पे हम जो है टेक्नोलॉजी या फिर ट्रांजिस्टर या फिर लॉजिक सर्किट डेवलप करते हैं एट दैट लेवल, जो कि एक मॉलिक्यूलर लेवल से भी लाइक छोटा है। तब आप इस चीज़ को डिफाइन कर पाओ तो ये ब्यूटी होगी। देन बायोटेक्नोलॉजी में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जेनेटिक एडिटिंग क्या है, जो टॉपिक्स है वो, दीज आर द फील्ड। इन्हीं से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। यू विल हार्डली फाइंड, लाइक पूरे 10 साल का आप क्वेश्चन उठा के देख लो, यू विल हार्डली फाइंड एनी क्वेश्चन बियॉन्ड दिस थिंग। देन इसमें इशूज क्या है, ठीक है। तो वी विल फाइंड क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन। कोई भी नई टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में उसका एप्लीकेशन सीधे सीधे पूछेंगे कि कैसे रियल लाइफ में हो रहा है। देन इंडियंस, इंडियनाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, फील्ड जो हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लगभग इसको मिला के। एंड देन इशूज पे डेफिनेटली क्वेश्चन होते हैं। इशूज पे तो हमेशा क्वेश्चन होते हैं, तो आईपीआर और डिफरेंट है। तो हमने यहाँ से एटलीस्ट क्या पकड़ा, थीम और टॉपिक। थीम ये है कि एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, इंडियंस पे ध्यान देना है, इंडिजिनाइजेशन पे ध्यान देना है, नई टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, फील्ड तो ऑलरेडी मालूम है, और इशूज जो है खासतौर पे आईपीआर पे ध्यान देना है। टॉपिक्स हमारे ये हो गए, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, ठीक है, अचीवमेंट। देन हाउ टू रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि वो किस फील्ड में हो रही है। अब दिखा फील्ड का इंपॉर्टेंस, तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट यू फाइंड आउट कि इस फील्ड में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, या अगर कोई एप्लीकेशन की बात हुई है, ठीक है, तो आप हर चीज नहीं पढ़ोगे, रिपोर्ट्स आती हैं, आप एक एक चीज उसकी रटने लग जाते हो, तो दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। ना तो आपको याद रहेगा, ना एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जब अगर प्रीलिम या मेंस में भी आएगा तो आप सही से जज भी नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ है। सो डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड। हमेशा अपना ये सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लो। वंस यू अंडरस्टैंड, तो अपने आपको 10 लोग दिए होंगे
कि इन्होंने ये अचीव किया, उसमें आप क्या पहले सर्च करोगे, हमारी प्रायोरिटी है कि इंडियन ने क्या अचीव किया है, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन है तो किस फील्ड में अप्लाई हो रहा है, उसकी क्या पैरामीटर है, उसको रीड करना है, एक एक चीज हमें रीड नहीं करना है, एंड बस इतना ही आपको रीड करना है कि उसके क्या पैरामीटर है, किस जगह पे अप्लाई हो रहा है। फील्ड में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लो, बाकी जो करंट मैगजीन में आता है ना, अगेन बैक ट्रेस करो कि वो किस फील्ड से हमारा है। और मोस्टली जो है मैगजीन्स में दिए होते हैं कि साइंस एंड टेक फील्ड में दे देगा, तो इंट्रोडक्शन ही उसका बात करता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में ये हो रहा है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो भी है, तो उससे कनेक्ट करो वापस अपने जो भी बेसिक नोट्स हैं जिसपे आपने इसको समझा रखा है या आईटी समझ रखा है ना, उससे कनेक्ट करो, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल, तब रिकॉल बहुत आसान हो जाएगा। इन व्हाट टू रिमेंबर एंड रिकॉल, तो आपको एक कुछ चीजें रिमेंबर अगर याद करना है तो उनकी बेसिक डेफिनेशन कोर वर्ड्स है। अब देखो नई टेक्नोलॉजी में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आ रहा है क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर आप वहां पे रिकॉल करो, तो अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी में अगर आप क्यूबिट्स की बात नहीं कर रहे हो, आप इंक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप उस पर इंटेंगलमेंट और सुपर इम्पोजिशन की बात नहीं कर रहे हो, तो दैट आंसर विल बी इनकम्प्लीट। तो आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ना है, उनको समझना है और कोशिश करना है कि आप उन कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, आप शब्दों को नहीं, कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंगलमेंट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर इम्पोजिशन, क्यूबिट क्यों बोलते हैं, जो उनकी डिजिट्स होती हैं जनरली 0 1 होता है, बट दे कैन हैव 4 अल्टरनेटिव स्टेट्स, ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, डायग्राम के थ्रू करना है, जो भी करना है। स्पेस आप कर रहे हो लिस्ट से, तो आप स्टार्ट करोगे बेसिक अर्थ के सरफेस से, देन आप ऊपर जाओगे, तो एक जियोग्राफी में आपका हो रखा है कि ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जो भी आपकी चीजें हैं, तो वो नहीं है आपको, यहाँ पे भी हमने कर रखा है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ, उससे पहले जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, पोलर, ये सब क्या चीजें हैं। देन आपका सोलर सिस्टम क्या है, उसमें ट्रांस नेपच्यूनियन और ऑब्जेक्ट क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है, ये अगर आप पूरा स्पेस ही समझ लोगे अपने अर्थ के अराउंड का, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई जोनो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। So you have to understand and remember these concept rather than specific data। अब लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आ गई, इतने लाइक यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इतने परसेंट और इतने लोग हो जाएंगे, नहीं यार, दैट वोंट गेट यू एनीवेयर। दिस इज द बेसिक, वंस यू अंडरस्टैंड दैट इस पे आपकी मास्टरी हो रखी है, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। अनदर एग्जाम्पल, नैनो टेक्नोलॉजी करो, आपको मालूम ही नहीं नैनो स्केल क्या होती है, यू हैव टू रिमेंबर एंड रिकॉल दीज थिंग्स। अब इसी बेसिस पे चलो हम क्वेश्चन देखते हैं, यू विल फाइंड हाउ मच रेलेवेंट व्हाट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट इज। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, हियर आर द क्वेश्चन, सी, छोटा ही रखते हैं। What are the prohibitive labor area that can be substantially managed by robotics? सीधे आ गया फील्ड से, ठीक है। Discuss initiative that can propel research in Premier Institute for substantive and gainful innovation। Innovation क्या है? Development of new technology। सीधा सीधा आपका कनेक्शन बन गया। ये क्या है? India's traditional knowledge digital library। अब ये क्या है? Which has database containing formatted information for more than 2 million medicinal formulas is proving a powerful weapon in countries fight against erroneous patent। सीधा सीधा क्या है ये? एक पेटेंट का इशू है, उस पर हम सॉल्यूशन के तौर पे ये लेके आए हैं। Now you see how much relevant every question is directly connected, and इसका आप देख लो कितना ज्यादा स्केल है, the impact is so big, so obviously आप इस पे बात करोगे, ठीक है। then pros cons of making database publicly, इसके अगेन इशू क्या होंगे, उसी पे pros cons क्या होंगे हमारा लाइसेंसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम किसने डेवलप किया? यूएसए के पास ऑलरेडी था जीपीएस, है ना। अगेन कारगिल में इसने मना कर दिया, नाउ वी आर डेवलपिंग आवर ओन इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और यही सिर्फ ये तो 15 का क्वेश्चन है, आई विल कंटिन्यू विद 16 17। अभी इस सेक्शन में तो ये पार्ट 1 है, सिर्फ 15 करेंगे, 16 17 भी पार्ट 2 में भी दिखाऊंगा। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर सिलेबस। And once you develop this broader mindset कि आपको पढ़ना क्या है, you reduce approximately 80% of the non-significant और irrelevant चीजें। आप एक बार नजर मार के समझ लेते हो, इंटीग्रेट कर लेते हो, you don't have to। अब सोचो आप वही 100% सब कुछ रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो कितना लेबोरियस एंड unattainable task है। That's not smart work। So try to get into this mindset of getting the syllabus accurately and reading what you need to। आप एक बार सिलेबस समझ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ लिए, देन फोकस ऑन द एरिया वेयर यू नीड टू, नॉट वॉट एवर इज प्रोवाइडेड इन दोज मंथली मैगजीन एंड ऑल दैट। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटीग्रेशन के लिए है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यू विल बी वेरी मच बी हैविंग अ स्मूथ राइड। आपको चीजें याद रहेंगी, कोई भी
टेक्नोलॉजी कुछ पूछेगा, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दोगे जो एसेंशियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जिनके विदाउट आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो यू विल बी इजीली एबल टू रिकॉल, रिप्रोड्यूस एंड राइट, एंड इवन इन प्रीलिम में भी सॉल्व कर पाओगे। जैसे भी क्वेश्चन देख लो IRNA से 15 का है, 18 में फिर से आया है, कितनी इसकी लिमिट है, प्रीलिम में पूछा है, और ये क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको पकड़ के रखिए और हम देखते रहेंगे कि कैसे ये चीज़ें डेवलप करनी है। और आंसर पे अब हम चलते हैं। लेट्स गेट टू आवर आंसर्स।